उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में स्थित नोदी एक्सपोर्ट में स्वर्गवासी विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वामी अच्युतानंद का आगमन हुआ। आगमन की सूचना मिलते ही उनके स्वागत की तैयारियां शुरू की गईं। उनके पहुंचते ही उनके गले में फूल मालाएं डालकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नीरज खन्ना, शैलेंद्र खन्ना, नमित खन्ना सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। हम इस स्थान पर उस व्यक्ति को शरीर जाने के बाद पहली बार इस स्थान पर आए हैं, जिनके शरीर का नाम विनोद खन्ना जी था। और विनोद खन्ना जी का मेरा संबंध लगभग 60 बरसों से मेरा उनका संबंध था और शायद उनका विवाह भी नहीं हुआ था जब से मेरा उनका प्रेम था। और अंतिम समय तक मैं उनके शुभचिंतक रहा। हॉस्पिटल भी थे तो मैं हॉस्पिटल, मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल भी गया और मैंने इस परिवार को अपना परिवार शुरू से माना। विनोद जी मेरे बहुत अंतरंग थे। ऐसी बातें होती थीं कि जो बातें जो हैं वो मुझसे करते थे, मैं उनसे करता था। मैं एक हॉस्पिटल भी चलाता हूँ और मैंने इस अपने हॉस्पिटल में 350 बेड कर दिया। विनोद जी उसमें बहुत अच्छे मेरे सलाहकार थे। मैं इस परिवार के जो भी सदस्य हैं सबको अपना भूमा परिवार का सदस्य मानता हूँ। मुरादाबाद से मेरा शुरू से लगाव है। मैं आज उस रूप में भी यहाँ आया हूँ कि मैं इस घर का बड़ा सदस्य होने के नाते मैं आया। और इसमें जो उनके बड़े पुत्र हैं नीरज जी, उनका श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि आप मुरादाबाद आएंगे तो आप सीधे मेरे पास आएंगे। मैं मुरादाबाद आया हूँ तो सीधे ही विनोद जी के परिवार से मिलने आया हूँ। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, अपने अनुयायियों को, पूरी मानव जाति को? मानव जाति अनुयायियों को तो संदेश देते रहते हैं। मानव जाति का यह है, वर्तमान में जो आज हमारे राष्ट्र में एक चिंतन चल रहा है वो हमारे राष्ट्र के प्रति अच्छा नहीं है। और मानवीय का तो आधार ही हमारा है। हम साधु मानवीयता के लिए बने हैं, कोई हमारा मापदंड दूसरा नहीं है। हम लोग जो हैं माँ सेवा करते हैं, अखंड अन्न क्षेत्र जलाते हैं। विषय तो ये मानवीय का नहीं है। मानवीय की वेदना के कारण ही तो हम यहाँ आए हैं। यदि हमारी मानवता नहीं जुड़ी होती तो उनका शरीर चला गया, विनोद जी का नाम नहीं गया। केवल अंतर ये हुआ कि उनके आगे स्वर्गीय लिखा गया। नीरज जी ने एक शब्द कहा था जब उनकी अस्थियां लेके गए थे, और एक शब्द बोला था कि महाराज जी जैसा आप आज्ञा करेंगे मैं वैसा करूँगा। और उन्होंने अपने पिताश्री की अस्थियां, मैंने भी पहली बार अपने हरिद्वार की परंपरा तोड़कर, क्यों वो घाट बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। यहीं का एक ठेकेदार उन्होंने भेजा था घाट बनाने में, और उस समय घाट वो उन्होंने बनवाया और उस घाट पर ही मैंने उनकी अस्थियां विसर्जन करी, जो कि अस्थि विसर्जन का स्थान दूसरा था। परंतु विनोद जी कहते थे मुझसे कि घाट बहुत सुंदर बना महाराज जी, और गंगा जी की धारा जो है वहाँ ऐसी है कि वहाँ नहाने और स्नान करने और प्रभाव जो है वो सौम्य दृष्टि से है। तो विनोद जी का अंतिम जो फूल हमारे यहाँ हैं वो हमारे उसी घाट पर हुए। हमारी कोशिश थी इन लोगों से विचार करने। एक हमने उनको बहुत साल पहले यहाँ आए थे, ये मकान उस समय बन ही रहा था। हमारे लिए वो एक कमरा आगे का खाली कर देते थे और अपने कमरे में, वो छोटे से कमरे में रहते थे। हमें अकेला स्वतंत्र कमरा देते थे। ये बात लगभग आज से 30 वर्ष पहले की है। तो आत्मीयता के ही नाते हम यहाँ इनसे जुड़े हैं और भविष्य में ऐसी रखते हैं कि बच्चे भी हमारे साथ आत्मीयता बनाए रखेंगे। ये महाराज जी, इसके अलावा बात करें राष्ट्र चिंतन की, तो राष्ट्र हित की बात होती है। क्या लगता है कि किस तरह का चिंतन चल रहा है, जो देश में की बातचीत चल रही है? हाँ, राष्ट्र चिंतन का हित तो प्रत्येक है।
इस देश में रहने वाला कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी हो, जो इस देश की धरती पर आया, उसकी 3 माताएं होती हैं। भारत माता, जन्म देने वाली माँ और गंगा माता।